जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ेंगे एरर एंड अप्रोक्सीमेशन को, जो कि आपके क्लास 12 मैथ का एक टॉपिक है और यह टॉपिक आपका पढ़ाया जा रहा है बुक RS अग्रवाल से। तो बहुत बच्चों का यह प्रश्न होता है कि सर NCERT बुक कब बताएंगे। बच्चों, अगर आप RS अग्रवाल बुक को बना लेते हैं तो निश्चित रूप से NCERT के 90% प्रॉब्लम आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। यह RS अग्रवाल बुक बहुत ही स्टैंडर्ड का बुक है और इसमें आपका लो लेवल से, कहने का मतलब कि पहले जो है इजी प्रॉब्लम है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हार्डनेस इसमें बढ़ता गया है। इस तरह से आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिस इसमें मिल जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले RS अग्रवाल बुक को बना लें और फिर उसके बाद जब NCERT बुक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं बच जाता है जो कि हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम लोग एरर एंड अप्रोक्सीमेशन को यूज कहाँ पे करेंगे। तो यूज करने के लिए सबसे पहली बात को जानिए कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 है आपका, तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, 5 निकाल लेते हैं। अगर आपका क्यूब रूट ऑफ 8 है तो इसे भी आप जान रहे हैं कि यह आपका 2 हो जाएगा। अगर फोर्थ रूट ऑफ 16 है तो यह आप जान रहे हैं कि 2 निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 26 तो इसके वैल्यू को लगभग आप कैलकुलेटर को यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कहा जाए कि इसी आप 10 का क्यूब रूट निकालिए, उसके बाद फोर्थ रूट ऑफ 17 का निकालिए, तो यहाँ पर जो है वैल्यू को निकाल पाना इजीली संभव नहीं हो जाता है। लेकिन यह जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन जो है, आपको इसका मान जो है अप्रॉक्सीमेटली एकदम सही आंसर देता है। लगभग डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट तक यह जो है बिल्कुल सही मान देता है। तो यहाँ पे आपको स्वतंत्रता मिलने वाली है। आपको अगर कहा जाए कि फिफ्थ रूट ऑफ 30 आप निकाल के दिखाइए, फोर्थ रूट ऑफ 27 निकाल के दिखाइए, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर यह डेसिमल में भी डेसिमल में भी आपका फिफ्थ रूट ऑफ 27.77 निकालना हो तो इस सबको बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। और डेसिमल प्लेस के बाद जो है लगभग 2 डिजिट सही आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप इसको डेरिवेटिव का इसमें उपयोग करते हैं। तब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि आखिर डेरिवेटिव का वह कौन सा गुण है जिसके चलते हम यहाँ पर इसको यूज में लाते हैं। स्वाभाविक है भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि आखिर उस हलवाई में कौन सा गुण है जो कि हम उसी हलवाई को अपनी शादी में रखें। ऐसा सब प्रश्न उठता है आम जिंदगी में भी। उसी तरह से यहाँ भी एक प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सा डेरिवेटिव में प्रॉपर्टी है जिसका उपयोग हम इसको निकालने में कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा, क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, लेट f(x) बी ए फंक्शन। अगर ये फंक्शन हो तो हमको पता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंस टू 0 अगर लिखें तो यह f(x) प्लस h लिखेंगे, माइनस f(x) लिखेंगे, अब बाय h लिखेंगे, इक्वल टू इसको f'(x) लिख सकते हैं। अगर यह आपका f(x) डिफरेंशिएबल है तो, है ना, यहाँ पर कंडीशन ये है कि यह f(x) जो है आपका डिफरेंशिएबल है। उसी तरह से हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को भी इस तरह से लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) माइनस h, और यह f(x) अब बाय माइनस h अब बाय f'(x). इस चीज को तो जान रहे, यही चीज डेरिवेटिव है। अब क्या किए इसमें इसको हम उठाते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव को, और यह लिमिट h टेंस टू 0 है f(x) प्लस h माइनस f(x) अब बाय यह h इक्वल टू f'(x) के बराबर है। अब हमने क्या किया कि चलते अगले स्टेप में जो है इसको खो दिया हमने, f(x) प्लस h f(x)
माइनस अब बाय एच अब बाय एफ डैश एक्स। कहने का मतलब कि इसको हमने हटा दिया तो आखिर इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर थोड़ा सा रुक के विचार करते हैं, सोचते हैं कि ये जो h टेंस टू 0 है आपका, h टेंस टू 0 है, इसका मीनिंग होता है कि यह जो स्मॉल चेंज है h आपका, स्मॉल चेंज है h, ये जो है 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब कि अगर हम जो ये पॉइंट 0 लेते हैं और ये आपका माइनस एच और ये आपका इधर प्लस एच, तो ये अप्रोचिंग 0 है, मतलब कि 0 के तरफ जो है यह बढ़ता चले जा रहा है। और 0 से जितना भी नज़दीक पॉइंट है, जो भी नज़दीक पॉइंट है, उस वैल्यू को लेकर यहाँ पर सॉल्व किया जाता है जब हम लोग इसमें लिमिट रखते हैं। लेकिन जब हम इसमें लिमिट को हटा दिए और यहाँ जो है यह एफ डैश एक्स, चूंकि यह लिमिट लेकर इसके बराबर था, तो इसमें ऑलरेडी लिमिट इंक्लूड है और यह वैल्यू बिल्कुल ही 0 के नज़दीक जाता है और यह वैल्यू जो है 0 से थोड़ा हट के है और तब वहाँ से चल के वह 0 के नज़दीक जाता है। तो इसमें दोनों में अंतर है। यह क्या हुआ, यह कह रहा है कि 0 से थोड़ा सा आगे या थोड़ा पीछे हम इसको रोक देते हैं, लेकिन इसको तब तक चालू रखते हैं जब तक कि यह 0 के निकट आते चले जाए। तो स्वाभाविक है कि ये वैल्यू जो है कुछ बड़ा हो जाता है और ये वैल्यू आपका छोटा हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग एक छोटा सा अमाउंट इसमें जोड़ देते हैं, एप्सिलॉन जोड़ देते हैं। अब यह एप्सिलॉन हमने ऐड कर दिया इसके साथ, तो इस स्थिति में यह बराबर हो गया। कब? जब यहाँ का लिमिट हम हटा दें तो अब इसके बाद जो है हम इसको इतना लिख सकते हैं। और जब इतना लिख दिए तो इसी एफ प्लस एच माइनस एफ एक्स को हम एफ डैश एक्स इंटू एच प्लस एच इंटू एप्सिलॉन लिख दिए। अब देखिए कि यह तो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, कहाँ पे पढ़ते आ रहे थे भाई? क्लास 11 में पढ़े, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव में इसी तरह से पढ़े हम लोग, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में इसी तरह पढ़े। तो इस चीज़ को हम जान रहे हैं कि यह h जो है आपका स्मॉल चेंज है। अब यहाँ क्या करते हैं, इस h के बदले में हम लोग डेल्टा x ले लेते हैं। चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि h जो होता है x में भी x में ही परिवर्तन है, तो यह डेल्टा x डिनोट कर रहा है कि यहाँ x में आप बहुत छोटा सा स्मॉल चेंज आप लोग हमने लिया है। तो अगर इसको लिखा जाए तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एच इंटू एप्सिलॉन। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स इंटू एप्सिलॉन। अब यह डेल्टा एक्स भी छोटा है, बहुत छोटा वैल्यू है, एप्सिलॉन भी बहुत छोटा वैल्यू है। जब दो छोटे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो और भी छोटा हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स और डेल्टा एक्स लिख दीजिए, और इसी को लिखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और यह आपका डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर यह एफ डैश एक्स जो है यही डी वाई बाय डी एक्स है। अब यदि क्या कहते हैं आपका यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स के बदले में हम वाई ले, एफ एक्स के वैल्यू को हम क्या ले लें, वाई ले लें, तो डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब कि एफ एक्स का डेरिवेटिव है ये, और यह एफ एक्स के बदले में हम वाई ले लेंगे, तो यही डेरिवेटिव यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश के बदले में आप डी वाई बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि जो भी फंक्शन हो गया उसका डेरिवेटिव हो गया और यह डेल्टा एक्स हो गया। तो ये जो है इकलौता फॉर्मूला है इस अप्रोक्सीमेशन में
जिसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर यह डेरिवेटिव का यही एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग यूज करके अप्रोक्सीमेशन के लगभग सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके बावजूद जो है एक चीज और समझा जाए तो कोई भी फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ एक्स होता है, अगर हम x में स्मॉल चेंज किए, डेल्टा x चेंज किए, तो निश्चित रूप से y में भी क्या हो गया भैया, y में भी कुछ न कुछ चेंज होगा। आप लोग याद कीजिए, लिखते होंगे लेट डेल्टा x बी द स्मॉल चेंज इन x, द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y इज डेल्टा y। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन आप इस तरह से लिखते थे और फिर इसको माइनस कर देते थे। जैसे इसको माइनस करते थे y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ऐसे लिखते थे हम लोग। अब यहाँ y y कट गया तो डेल्टा y इक्वल टू हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स हो गया। अब इस चीज को उठा के ना, इस चीज को आप यहाँ पे रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। देखिए लेफ्ट साइड में आपका इतना बड़ा जो दिख रहा है ये इतना इसके बराबर है और यह किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि इससे एक रिलेशन और हमारा बन जाता है कि डेल्टा y इक्वल टू एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स भी होता है। अगर हमको कहीं ज़रूरत पड़े तो इस अकलौते फॉर्मूले को इस रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसी डेल्टा y को हम लोग dy बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं और ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है डेल्टा एक्स क्या है, अब डेल्टा एक्स हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो इसको हम लोग हालांकि एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, इसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। उसके बाद डेल्टा एक्स बाय एक्स अगर कर दें हम लोग, डेल्टा एक्स बाय एक्स कर दें तो एरर जो है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर। ये हो गया आपका रिलेटिव एरर, इसको याद रखना है, ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर को अगर हम परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करें तो क्या करना होता है परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर सिंपल 100 से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही हो गया परसेंटेज एरर इन y, है ना। तो किसी फंक्शन में परसेंटेज एरर क्या होगा उसको हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इतना सारा जानकारी हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने जो इस फॉर्मूले को डिराइव किया आपका सिर्फ अभी जो है राइट हैंड डेरिवेटिव को यूज करके, उसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं। हालांकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का यूज पड़ेगा ही नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव में ही हम डेल्टा एक्स के जगह पे माइनस कर सकते हैं और प्लस कर सकते हैं। और यह जो है एब्सोल्यूट एरर कैसे पैदा होता है इसको ध्यान से समझिए। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि यह एब्सोल्यूट एरर जो है किस तरह से पैदा होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप RS अग्रवाल बुक को ही देखिए, उसमें सबसे पहला नंबर का जो प्रॉब्लम आपका दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 37 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ 37, ये स्क्वायर रूट ऑफ 37, तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे लेट y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स लेते हैं। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है आप लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है, ये चीज हम लोग जान रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग के लिए इकलौता फॉर्मूला जो है यही है इकलौता फॉर्मूला। ये क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट एक्स को जो है 36 मान लिए और डेल्टा एक्स को जो है 1 मान लिए। तो इस दोनों को मिला के देखिए, इसमें रख के देखिए, एफ 36 एक्स के जगह पे 36 और डेल्टा एक्स के जगह पे 1, तो यह आपका एफ 37 आया। और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है ये एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स है। तो यहाँ पर एफ 37 इक्वल टू रूट अंडर 37 हो जाएगा, समझिएगा इसको।
अब यहाँ पर दूसरा देखिए, यहाँ fx है और x को हम माने हुए हैं 36, तो x को माने हुए हैं 36। तो जब fx को रूट x लिखते हैं तो f36 को रूट 36 लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हम जो है इसका वैल्यू जानते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद डेल्टा x को देखिए, तो डेल्टा x हमारा क्या है, 1 है। तो अब हमको लगता है कि कुछ कुछ आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा कि आखिर इसमें क्या होने जा रहा है। तो जब आप इस तरह से इसको मानते हैं, है ना, अब इसके बाद जो है सारा वैल्यू इसमें रखते हैं। और यहाँ मानने का तरीका क्या है कि आप 37 का स्क्वायर रूट दिया गया है, तो 37 के ठीक बाद और ठीक पहले सोचिए कि सबसे नज़दीक में आने वाला ऐसा कौन वैल्यू है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे 37 के पहले 36 है जिसका स्क्वायर रूट जानते हैं आप, और 37 के बाद जो है इकट्ठे 49 है आपका, जो कि बहुत दूर है इससे। तो उस वैल्यू को हम लेना यहाँ पर उचित नहीं समझेंगे, जो इसके निकटतम वैल्यू होगा उसी को हम लोग लेंगे। 36 को जैसे यहाँ लिए तो इसके साथ डेल्टा x जो है +1 में ही आएगा, आपका 1 होगा तभी आपका 37 ये होगा। तो अब जब यहाँ पर रखते हैं इस वैल्यू को कि यह 36 + 1 इक्वल टू f36 हो गया, प्लस f' का जो वैल्यू है ये देखिए 1/2√x है, और डेल्टा x का जो वैल्यू है ये आपका 1 है। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 37, फंक्शन ऑफ 37, फंक्शन ऑफ 36 लिख सकते हैं, और 1/2√x का जो वैल्यू है वो आप 36 लिख सकते हैं इंटू 1। तो f36 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36, अब फिर उसके बाद 1/2 इंटू 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है इंटू 1, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया। अब फिर उसके बाद प्लस लिखिए, 1 आपका क्या है 12 है। तो 1 को डिवाइड कर दीजिए आप 12 से, तो यहाँ पर 0 डालते हैं तो पॉइंट डालना होता है, फिर 0 डालते हैं तो एक 0 डालते हैं। 12 पंचा 60, बट्ठा 72, 72, 84, 12 8 96, 96। तो यह 4 आता है आपका, 12 दूना 36, 12 2 जा 36। तो लगभग यह आपका आ गया 6 + 0.082, इस तरह से 6.082 जो है इसका वैल्यू हो जाता है, जो कि हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 37 है। तो इस तरह से ये जो अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यहीं पर हम लोग डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं। इसी में इसमें जितने भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम एक ही तरह के हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ और भी प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। के बाद आप अपने RS अग्रवाल बुक को अगर देखते हैं तो उसमें देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यह दोनों लगभग एक ही तरह का है। तो इसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्योंकि यह थोड़ा सा अंतर है, इसमें हमको माइनस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 0.48 का निकालना है, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x है। यहाँ पर आपको fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x मानना है, और इस कंडीशन में डिफरेंशियल वैल्यू f' इक्वल टू 1/2√x हो जाएगा। हालांकि ये सब का डिफरेंशिएशन निकालने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और डिफरेंशिएशन बहुत सारा आप लोग बना लिए होंगे अगर सारी वीडियो को देखे होंगे तो ये हमारा f' निकल जाता है। अब इसमें करना क्या है हम लोगों को, ये करना है कि हमारा फॉर्मूला जो है एकलौता फॉर्मूला fx + डेल्टा x इक्वल टू fx + f' इंटू डेल्टा x। कोई यहाँ पर dy/dx भी लिख सकता है, यहाँ y भी मान सकते हैं आप लोग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x को ले लेते हैं, क्योंकि इस 48.49 का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 0.49 में माइनस कर देते हैं हम लोग
0.01 को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा 0.48 मिल जाता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0.49 रख देते हैं और इस डेल्टा x का वैल्यू -0.01 रख देते हैं। क्या रख दिए भाई? माइनस में 0.01 रख दिए। अब इस दोनों वैल्यू को उठा के हम इसमें रख देते हैं। हालांकि इस तरह से स्प्लिट करना, अलग करना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बहुत इजीली आप सोच सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पर जब हम रख देते हैं 0.49 में माइनस कर दिए 0.01 को, राइट साइड में 0.49, अब फिर यह f' के बदले में 1/2√x के लिए हम लोग रख सकते हैं 0.49 और इस डेल्टा x को हम लोग -0.01 लिखकर सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इधर लेफ्ट साइड में फंक्शन ऑफ 0.48 हो गया और यह फंक्शन ऑफ 0.49 है और fx जब हमारा √x है तो निश्चित रूप से यह जो हो जाएगा √0.49 हो जाएगा। अब प्लस 1/2, अब 0.49 का स्क्वायर रूट जो होता है आपका 0.7 होता है, तो 7 7 जा 9 है ना। और इसके बाद यहाँ पर -0.01 इसको सॉल्व करना है। यह वैल्यू जो हो गया 0.7 हो गया और यहाँ पर माइनस आ जाएगा 0.01 बाय 1.4। अब इसको जब आप पॉइंट को हटाते हैं तो एक जीरो यहाँ आ जाता है, यानी कि 1/140 आया ये। तो 0.7 माइनस 1/140 को जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए आपको मिल जाएगा 0.0071 मिल जाएगा, है ना, 0.0071। आप डिवाइड करके देखिए, 1 को डिवाइड कीजिए 140 से तो आपको यही चीज़ मिल जाएगा। अब इस चीज़ को हम माइनस कर देते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो ये 0.693 आपको मिल जाएगा। यही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा, है ना, अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा। किसका हो जाएगा भैया? यह 0.48 का वैल्यू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम जो है इसमें से एक और प्रॉब्लम उठाते हैं, और जो भी प्रॉब्लम को मैं छोड़ रहा हूँ इसको भाई आप लोग ईमानदारी से बना लीजिएगा, है ना। इसमें हम लोग अब तीसरे नंबर पे चलते हैं, जो कि आपका क्यूब रूट ऑफ 127 है और दूसरा नंबर जो है क्यूब रूट ऑफ 29 है। अगर क्यूब रूट रहे तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 127 का ही पहले हम लोग निकालते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको दिया रहे क्यूब रूट ऑफ 127, अब यहाँ पर सबसे पहले ये सोचना है हमको, जैसे भी प्रॉब्लम हमको दिखे तो इसको जो है हम लोग क्यूब रूट ले रहे हैं, आखिर हम किसको 3 नंबर को मल्टीप्लाई करें जो कि इसके नज़दीक आ जाए। अगर 5 × 5 × 5 करते हैं तो यह आपका 125 आता है, तो 125 में +2 कर दें तो 127 हो जाता है। और 6 × 6 × 6 करें तो ये 200 लगभग चला जाता है, ये बहुत दूर चला जाता है। तो इसलिए हमको सबसे नज़दीक का और सूटेबल वैल्यू जो है यही मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें x के लिए वैल्यू सोच लेते हैं 125 और 2 दे देते हैं इसके डेल्टा x के लिए। तो सबसे पहला काम ये हमको सोच लेना है। सोचने के बाद फिर इसका जो है फॉलो करना है कि आखिर ये जो है फंक्शन किस तरह का है। तो y = ये आपका है क्यूब रूट ऑफ x, ये फंक्शन है, यानी कि x पे पावर 1/3 है आपका। अब dy/dx अगर आप निकालते हैं तो 1/3 × x पे पावर 1/3 - 1, 1/3 × x पे पावर -2/3, और यह आपका 1/3 इस x पे पावर 2/3, यानी कि 1/3 क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर होता है। 3 × क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर आपको यहाँ पर मिलता है। ये आपका dy/dx समझिए या इसको f' समझिए, बात तो बराबर ही है। अब हमारा फॉर्मूला कहता है कि fx + डेल्टा x = fx प्लस यह डेल्टा x इंटू
डी वाई बाई डी एक्स इंटू यह आपका डेल्टा एक्स हो जाता है। इसमें रखते हैं वैल्यू, इसमें जब वैल्यू इसको रखेंगे तो हमको तो ऑटोमेटिक है इधर लेफ्ट साइड में क्यूब रूट ऑफ 127 मिल जाएगा और ये मिल जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125, चूँकि x का जो वैल्यू है आपका क्या है, x जो है 125 है और डेल्टा x जो है आपका 2 है। अब फिर बीच में प्लस लिखिए डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि यह जो है आपका 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 का x का स्क्वायर, यानी कि 125 इंटू 125, 2 बार स्क्वायर है। और इस डेल्टा x का जो वैल्यू है आपका 2 है, देखिए ये डेल्टा x का जो वैल्यू है आपका 2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यह 5 मिलता है और फिर प्लस 1/3 हुआ, 125 का क्यूब रूट 5 होता है और फिर 125 का क्यूब रूट 5 होता है और फिर इंटू 2। तो अब देखिए कि ये आपको मिल गया 5 प्लस 2/25 या 75, 2/75। अब यहाँ करना क्या है आपको, 2 को डिवाइड कर दीजिए 75 से, तो ये आपको देखिए मिल जाएगा 0.0266, 5 प्लस 0.026666 इस तरह से मिलता चला जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो यह आपका मिल जाता है 5.02666 यानी कि 7 डाल दीजिए, 666 है तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर 7 लिख सकते हैं। तो यही हमारा अप्रॉक्स वैल्यू हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को आप लोग को बनाने में दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप लोग बना लेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम और उठाते हैं, चलते हैं हम लोग। 4th रूट दिया गया है 15 के ऊपर। तो यह जो 4th रूट ऑफ 15 दिया गया है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले सोचिए कि अगर क्यूब रूट ऑफ 8 है तो इसका मतलब हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ट्रिपलेट होगा। 3 बार अगर 2 आएगा और क्यूब रूट भी है तो इसका वैल्यू सिर्फ 2 होगा, एक 2 बाहर निकलेगा। उसी तरह से 4th रूट जब है तो निश्चित रूप से कोई भी संख्या 4 बार मल्टीप्लाई होगा और इसके गिरफ्त से जब बाहर आएगा तो वो 1 बन जाएगा, एक बार ही बाहर आ जाएगा। तो ऐसी संख्या जो है हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 4 जा 16, ये 16 मिलता है। तो अब यहाँ 16 और ये आपका 15 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो ऐसा करते हैं कि इस 15 को हम लोग 16 माइनस 1 लिख सकते हैं और इसका 4th रूट। अब इसका 4th रूट अगर 2 का आप लेते हैं, इसका 4th रूट लेते हैं तो यह सिर्फ 2 देता है। क्या देता है भाई, 2 देता है। मतलब 4 बार 2 2 2 2 आएगा तो 1 2 हमको मिलेगा। तो ये सिचुएशन है हमारा। अब यहाँ पर हम लोग किसी भी फंक्शन को क्या मान लेना है, 4th रूट ऑफ x मान लेना है। f डैश x जब निकालेंगे आप तो यह आपका 1/4, तो इसका मतलब ही होता है पावर है 1/4। 4th रूट का मतलब हुआ पावर x पर है 1/4 है। तो 1/4 इंटू एक्स पे पावर 1/4 माइनस 1, तो 1/4 इंटू एक्स पे पावर माइनस 3/4, 1/4 इंटू एक्स पे पावर 3/4, यानी कि 1/4 इंटू 4th रूट ऑफ एक्स का क्यूब हो गया, एक्स का क्यूब हो गया 4th रूट। ये चीज हमको मिल गया f डैश x। अब हमारा एकलौता फॉर्मूला कहता है कि fx प्लस डेल्टा x जो है fx प्लस f डैश x अब इंटू डेल्टा x लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग 16 सोचे हुए हैं और डेल्टा x का वैल्यू -1 सोचे हुए हैं। क्या सोचे हैं भाई, -1। तब हमको लगभग यह वैल्यू सुटेबल हो जाएगा। अब इसमें जब रख देते हैं आप, यह 16 माइनस 1 हो गया और ये आपका 16 हो गया, f 16 हो गया। अब प्लस f डैश यह भी 16 इंटू डेल्टा x का वैल्यू -1 और f डैश 16 इसमें रख दीजिए, इसी को पहले रख देते हैं। तो यह आपका 1/4 4th रूट ऑफ 16 का पावर जो है
3 हो जाएगा और यहाँ -1 और इसके पहले फोर्थ रूट ऑफ 16 आ जाएगा। तो फोर्थ रूट ऑफ 16 जो होता है यह 2 के बराबर होता है। अब फिर यहाँ माइनस है तो इसमें भी माइनस आ जाएगा। अब देखिए कि 16 यहाँ 3 बार है, 16 इंटू 16 इंटू 16, हर एक 16 का फोर्थ रूट है। तो एक 16 का फोर्थ रूट 2 होता है, तो 3 बार 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका 3 बार 2 आएगा। और यह चीज़ जो है आपका, यह चीज़ यहाँ पर आपका हो जाता है 2 माइनस 1/4, 16 दूना 32, 32 हो जाता है। और 32 इसका एलसीएम हो गया, 32 2 जा 64 -1 इक्वल टू 63/32। संभवतः इसका जो आंसर जो है ना इसी तरह से दिया गया है, ये आपका 63/32 मिल जाता है। इसके बाद कुछ और भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपने नोटबुक में करेंगे। तो आइए हम लोग नोटबुक के तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसमें और जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका यह 6 नंबर मैंने अभी बनाया, ये आप इसके बाद जो है यह 7 नंबर है। तो 7 नंबर को क्या करना है कि इसको ऊपर ले जाके -2 पावर कर देना है और उसी तरह से fx मान के आप इसको बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसका वैल्यू फाइंड करना है। अगर यह दिया गया है कि log e 10 इक्वल टू 2.3026, तो बच्चों log से रिलेटेड हमने पहले भी बहुत सारे रूल को बताया है। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर समझने में आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें दिया गया है कि log e और यह 10 इक्वल टू 2.3026। जब मैंने डिफ्रेंशिएशन बताया उस स्थिति में log के सारे फॉर्मूले और प्रॉपर्टी को भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फंक्शन जो है fx आपका log ex के रूप में है। तो f' जो है हम लोग लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं। अब अप्रॉक्सीमेशन के लिए एक लौता फॉर्मूला हमारा है क्या कि fx प्लस डेल्टा x इक्वल टू fx प्लस यह f' इंटू डेल्टा x लिख सकते हैं। तो यहाँ x के जगह पर हम लोग ले लेते हैं 10 ले लेते हैं और डेल्टा x के जगह पर 0.02 को ले लेते हैं। जब ये सारे वैल्यू हम इसमें रख दें तो ये देखिए 10 प्लस 0.02 लेने से यह आपको यही चीज़ मिल जाता है। और यह आपका f जो है 10 हो गया और यह आपका 1/x है। तो 1/x इंटू डेल्टा x। अब इसमें वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। f 10 है तो इसका मतलब हो गया कि fx इक्वल टू log e x है। तो यानी कि log e 10 लिखेंगे हम लोग, 1/x है तो x का वैल्यू 10 है तो 1/10 लिखेंगे और डेल्टा x का जो वैल्यू है 0.02 है। तो इस तरह से इसको रख दीजिए और ये वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पर। तो इसको आप हूबहू लिख दीजिए 2.3026 प्लस अब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 0.002 आपको यह देगा। और जब इस दोनों को आप ऐड करते हैं तो 2.3046 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितना आसान यह प्रॉब्लम है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 में आपको क्या करना है कि log 10 बेस इसका 10 है और यह 4.04 का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि log 10 4 जो है 0.6021 है। तो इसको सॉल्व करने में लॉगरिथम का जो भी रूल उपयोग में आएगा उसको हम यहीं पे डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि यह चीज़ आपको पहले भी हमने बताया है।
तो करना क्या है कि यहाँ पर सिंपल fx y लिखिए या fx लिखिए, इसको हमको ले लेना है log x। लेकिन इसका बेस जो है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं बेस हमारा 10 है, और यहाँ जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पर हमको बेस e लेके लिखना होता है। अब क्या करते हैं कि इस बेस e को लेकर हम लोग आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे आगे बढ़ के। तो चलिए पहले इसको बढ़ते जाते हैं और समझते जाइएगा आप लोग। f डैश x को तो 1/x लिख ही सकते हैं। अब इसके लिए हमारा फॉर्मूला fx प्लस डेल्टा x माइनस fx या इक्वल टू fx प्लस f डैश x डेल्टा x लिखेंगे। यहाँ पर x का जो वैल्यू है आप 4 ले लीजिए और डेल्टा x का वैल्यू 0.04 ले लेते हैं। तो अब देखिए ये आपका मिल जाएगा कितना कि ये f4 प्लस 0.04 इक्वल टू fx यानी कि f4 फिर प्लस f डैश x यानी कि 1/x इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा x जो है रहने दीजिए इसको। अब जो भी वैल्यू है इसको रखते हैं हम लोग। तो यह तो आपका हो गया log e 4.04 इक्वल टू log e यह 4 हो गया आपका, अब प्लस 1/4 हो जाता है चूँकि x का वैल्यू जो है हमारा 4 है। इसके बाद डेल्टा x का वैल्यू जो है 0.04 है। अब यहाँ पर एक समस्या आ गई कि यह log e 4.04 है, इसको हम लोग इसका जो बेस है 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए याद कीजिए एक फॉर्मूला, अगर log a बेस हो b इस तरह से लिखा हुआ हो तो हम लोग log a एक कोई टर्म c ले लिए, अब फिर log c को बेस बना दिए, फिर अगला टर्म b को लिख दिए। इस तरह से कोई एक नया बेस को जन्म देकर हम लोग इस वे में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया कि log e को तो रहने दिया और एक नया नंबर 10 ले लिया, अब फिर इसको मल्टीप्लाई करके इस 10 को हमने बेस बना दिया। देख रहे हैं जैसे c को क्रिएट किए, c को हमने यहाँ पर बेस बना दिया। अब फिर 4.04 हमने लिख दिया। इसके बाद इक्वल टू लिखिए, यह log e 4 है तो इसको log e 10 लिखिए और इंटू log 10 4 लिख दिए, अब प्लस 1/4 इंटू 0.04 हमने लिख दिया। अब इसके लिए क्या करते हैं कि इसको और इसको दोनों के साथ यह कॉमन है, ऐसा करते हैं कि हर एक टर्म के साथ हम लोग log e 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको हम log e 10 से डिवाइड करेंगे तो यह सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा आपका log 10 4.04 बच जाएगा। और यहाँ भी जब हम डिवाइड करेंगे log e 10 से तो यहाँ बच जाएगा log 10 4 हमारा बच जाएगा, जो कि वैल्यू आपको दिया गया है। अब फिर इसके साथ 0.04 डिवाइड हो रहा है 4 से, तो इसके साथ log e 10 आ जाएगा आपका। तो चलिए इसी का वैल्यू निकालना था, यह आपका इसके टर्म में निकल रहा है और यह वैल्यू आपका दिया गया है 0.6021 दिया गया है। उसके बाद प्लस लिखिए 0.04 बाय 4, log e 10 का जो वैल्यू होता है, log e 10 का जो वैल्यू होता है यह आपका देखिए यहाँ देख सकते हैं log e 10 का जो वैल्यू होता है यह फिक्स वैल्यू होता है। इस वैल्यू को हम कहीं भी उपयोग में ला सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया 2.3026। हालांकि आपके क्वेश्चन में दिया गया है, माफ़ करेंगे, इसको काट देते हैं हम लोग, इसको हम लोग 4 यहाँ रहने दिए और log e 10 को हम लोग ऊपर अगर ले जाते हैं तो log 10e हो जाता है और log 10e का वैल्यू आपके बुक में दिया गया है। देखिए log 10e का वैल्यू आपका दिया गया है 0.4343
तो यहाँ पे हम लोग 0.6021 प्लस इसको 4 से कटा देते हैं तो 0.01 आता है, 0.01 और log 10e का वैल्यू 0.4343 मिलता है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा 21 अब फिर प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 0.004343 और जब इसको ऐड करते हैं तो 0.606443 मिलता है। तो यही आपका अप्रॉक्स वैल्यू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर समझने में दिक्कत होती है तो फिर से एक बार देखिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, तो निश्चित रूप से आपको यह समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 10 में देखिए cos 61 डिग्री का वैल्यू निकालना है। इट बीइंग गिवन दैट sin 60 का वैल्यू ये दिया गया है और 1 डिग्री जो कि इतने रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री में कितना रेडियन, इतना रेडियन होता है। तो इस दोनों का उपयोग करके हमको cos 61 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कितना आसान सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है कि fx जो है आपका cos x मानते हैं, यानी कि cos x जो है आपका cos 61 डिग्री आपका दिया गया है। और इसको हम लोग जब डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये हमारा माइनस साइन x मिलता है। और इकलौता फार्मूला हम लोग जान रहे हैं fx प्लस dx इक्वल टू fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x लिख सकते हैं। यहाँ पर x के लिए 60 डिग्री मानिए और डेल्टा x के लिए 1 डिग्री मानिए। चूँकि आपका दिया गया है cos 61 डिग्री तो cos 60 प्लस 1 डिग्री समझ सकते हैं इसको आप। जैसे इस तरह से करते हैं तो यह 60 प्लस 1 इक्वल टू f 60 है ना, प्लस f डैश 60 और डेल्टा x का वैल्यू आपका 1 डिग्री। तो f 60 कहने का मतलब हो गया cos 60 डिग्री प्लस f डैश 60 कहने का मतलब हो गया माइनस साइन 60 डिग्री। और 1 रेडियन का जो वैल्यू है आपका दिया गया है बुक में, देखिए ये आपका दिया गया है 0.01745 आपका दिया गया है। अब इस सब का वैल्यू रख देते हैं तो इसका वैल्यू हाफ होता है जिसको 0.5 लिख सकते हैं। और यह 0.86603 दिया गया है साइन 60 का वैल्यू। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 01745 से तो 0.5 माइनस 0.015112235 ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। अब जब इसको माइनस करेंगे ना तो ये 0.48487777 इस तरह से आपको मिलता चला जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 0.4849। चूँकि ये आपका 8 है, 5 से बड़ा है, इसीलिए एक नंबर जो है इसमें बढ़ जाएगा और बाद बाकी सबको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो यही आपका क्या हो गया, अप्रॉक्स वैल्यू हो गया। किसका भाई, यह cos 61 डिग्री का अप्रॉक्स वैल्यू हो जाता है।